गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो बच्चों? आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब हम करेंगे लेसन नंबर 4, दिव्यांग वाला। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अर्थात जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं CWSN। पहला क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक किसे कहते हैं? विशेष ओलंपिक बच्चों होता है, यह शारीरिक व मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, ये उनके लिए आयोजित किए जाती हैं यह खेल। इनका लोगो होता है ना, सभी बच्चों की खुशी व सभी बच्चों को मनोरंजन हो, ये इसका लोगो है। फिर उसके बाद होता है पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक जो होते हैं, ये जो दिव्यांग होते हैं ना, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद डिफलिक्स, यह जो है ना बधिर, बधिर ओलंपिक भी कहते हैं। बधिर ओलंपिक अर्थात जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो सुनने में असमर्थ होते हैं, यह खेल उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको तीनों क्लियर हो गए, आप इसको बड़ी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। उसके बाद आता है क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों को खेल गतिविधियों के लाभ। दिव्यांग बच्चे अगर जो खेल गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनको क्या क्या लाभ होते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चों का भरपूर मनोरंजन होता है, अनुशासन में रहते हैं, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, उनके तनाव की कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, और जो उनकी जो विकृति होती है ना, उससे छुटकारा पाने में भी जो है ना खेल बहुत उसको सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशन की अवधारणा और इसकी आवश्यकता व क्रियान्वयन। ये जो क्वेश्चन है, समावेशन की अवधारणा, इसकी आवश्यकता एवं क्रियान्वयन। सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को मिलकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। अर्थात जो दिव्यांग बच्चे हैं ना, वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ बैठें, उठें, खेलें, पढ़ें। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो भी अपने आप को जो है ना दिव्यांग नहीं समझते और जो है ना खुश रहते हैं। और इसमें सामान्य व दिव्यांग बच्चों को मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का अवसर मिलता है, तथा समावेशन सफल हो सकता है तभी जब जो है ना बच्चे आपस में मिलकर खेलें, पढ़ें और उनमें कॉन्फिडेंस की भावना जागृत हो। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन आता है हमारा, पैरा ओलंपिक का वर्गीकरण। पैरा ओलंपिक का वर्गीकरण कैसे करता है? सबसे पहले तो अक्षमता की पात्रता होती है, जो इस बात को निश्चित करता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल में भाग लेने के लिए योग्य है। इसके लिए खिलाड़ी की अक्षमता खेल प्रदर्शन के लिए उसकी न्याय संगत है कि नहीं। मान लो किसी का पैर खराब है, तो आप जो है ना सारी कैटेगरी में उसके वही खिलाड़ी होंगे जिनके पैर में प्रॉब्लम होगी। ये नहीं है किसी के पैर में प्रॉब्लम है और दूसरे के हाथ में प्रॉब्लम है। तो ये एक कैटेगरी होती है जिसका जो जैसा विकार होता है ना, उसको उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में खेलों में भाग लेने की इजाज़त होती है। अक्षमता की क्या पात्रता होती हैं? एक तो अंग की कमी, कौन सा अंग है जो उसका काम नहीं करता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, या चल नहीं सकता, या किसी का हाथ नहीं काम कर सकता। हाइट, जैसे बौने लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों की अक्षमता, किसी की मांसपेशियां काम नहीं करती, शरीर के अंग काम नहीं करते। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आता है विभाजन की प्रक्रिया। इनको हम कैसे विभाजित करते हैं? सबसे पहले तो हम एज के अनुसार, एज ग्रुप होते हैं खेलों में। फिर उसके बाद जेंडर, महिलाओं के लिए अलग खेल, पुरुष के लिए अलग खेल। फिर उसके बाद वेट की कैटेगरी भी होती है, वेट किसका कितना है, फिर उस हिसाब से उनको उस गेम में सेलेक्ट किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, अक्षमता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने की युक्तियां कौन कौन सी हैं? वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिससे जो है ना दिव्यांग बच्चे भी खेलों में भाग आसानी से लें और ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। तो सबसे पहले ये खेल उनकी रुचि के अनुसार होने चाहिए, उनके नियम सरल होने चाहिए, बच्चों का भरपूर मनोरंजन होना चाहिए, ग्राउंड और खेल उपकरण उनके जो है ना जो विकृति है उसके अनुसार होने चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए इन खेलों में भाग लेने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए मोटिवेट करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे खेलों में बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों। और ये था आपका 4th चैप्टर। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, खुश रहें और खाना टाइम पे खाएं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।